हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जो ये गेट की पीवाईक्यू की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर के सारे पीवाईक्यूज जो इम्पोर्टेंट है। तो आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है नेटवर्क लेयर, है ना। तो इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनलिटीज ऑफ आईपी बेस्ड राउटर। तो मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं, तो हम जो आईपी बेस्ड राउटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो राउटर है ना, वो मॉडिफाई कर सकता है आईपी पैकेट्स को जब वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इम्प्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये ट्रू है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक राउटर को इम्प्लीमेंट करें हम किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आता है, एक राउटर शुड बी रीअसेंबल इफ आईपी फ्रेगमेंट्स इफ द एमटीयू ऑफ द आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज ऑफ इनकमिंग पैकेट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो रीअसेंबल नहीं करता है ना। और हम इसको थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम टीटीएल वैल्यू की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब टीटीएल वैल्यू चेंजिंग होती है जब हम फॉरवर्डिंग करते हैं। तो इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। वी कैन से दैट कि राउटर क्या करता है, अल्टर्स करता है आईपी पैकेट को। क्लियर है? तो यहाँ पर है, सिंस इट कैन सिंपली फॉरवर्ड पैकेट ऑल डायरेक्शन विदाउट परफॉर्मिंग एनी राउटिंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हम क्या करते हैं, इसको ऑल डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किए। राउटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। द पैकेट्स आर नॉट असेंबल्ड बाय राउटिंग, है ना। आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी बोला कि उसमें जो रीअसेंबल वाला वर्ड है वो गलत है। तो एट द डेस्टिनेशन सिस्टम असेंबल इज कंप्लीटेड। तो जब राउटर जो होता है वो सेंटर लेवल पे होता है। अगर हम बात करते हैं तो डेस्टिनेशन सिस्टम असेंबल करता है, तो ये प्रोसेस डेस्टिनेशन पर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी चेंज करके भी जा सकता है। तो हो सकता है आपको रीअसेंबल करके असेंबल कर दे, तो ये फिर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारा, which one of the following fields of IP header is not modified by typically IP router। तो हमको बताना है कि कौन सी, अभी हमने पढ़ा कि मॉडिफाई कर सकती है ना, यहाँ पे नॉट डज नॉट वाला तो गलत हो गया था। हमको पता है कि मॉडिफाई कर सकती है। तो हमसे पूछा गया है कि जो आईपी राउटर है तो उसमें कौन सी फील्ड नॉट मॉडिफाइड होती है। तो देखो, चेकसम मॉडिफाई हो सकती है, पॉसिबल है। टाइम टू लीव इट कैन बी ऑल्सो मॉडिफाई। लेंथ डेफिनेटली मॉडिफाई, लेकिन सोर्स एड्रेस कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, सेंडर लेवल और रिसीवर लेवल, तो ये जो एड्रेस होगा जब आप इससे सेंड करोगे हमारे डेटा को, तो ये कैसे चेंज होगा? क्योंकि जहां से हमारा डेटा आया है वो तो हमें पता होगा ही होगा ना, तो वो चेंज करना इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मैं आपको बता देती, देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो हम आईपी राउटर में क्या चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, वर्जन आप उसका चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है। हेडर लेंथ आप उसकी चेंज नहीं कर सकते हो, सर्विसेज आप इसकी चेंज नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर आप उसका चेंज नहीं कर सकते, डू नॉट फ्रेगमेंट डीएफ आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोटोकॉल एंड एसआईडीपी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको नॉट चेंज हमको याद नहीं रखना है, खाली मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। नाउ मे बी चेंज टू बीचेस। तो टोटल लेंथ, आप जानते हैं कि लेंथ हम चेंज, मतलब पॉसिबल है कि चेंज हो ना भी हो। मोर फ्रेगमेंट इट कैन बी चेंज, और फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है, मे और मे नॉट बी चेंज। और डेफिनेटली चेंज क्या होगा, टाइम टू लीव, जो कि है ना लूपिंग के ऊपर बेस्ड होता है, और चेक सम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कौन सा मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो सोर्स एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखो, एक होस्ट है ए, है ना, सेंड आईपी डेटाग्राम डी, ठीक है। डेटाग्राम सेंड कर रहा है होस्ट बी को। एज्यूम दैट नो एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डी। आपने जब ए से बी को डी सेंड किया, मतलब डेटाग्राम
20 तक डेटाग्राम सेंड किया तो कोई भी एरर अकर नहीं हुई। क्लियर है। तो जब डी पहुंचा बी पर, है ना, तो डी जो डेटाग्राम यहाँ पर बी पर रीच कर गया, तो कौन सी आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगी ओरिजिनल डेटाग्राम से। तो आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि टाइम टू लीव चेंज होगी, मॉडिफाइड होगी, चेकसम मॉडिफाई होगी, फ्रेगमेंटेड ऑफसेट होगी। इसीलिए मैंने आपको वो टेबल पढ़ाई है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेटली चेंज होगी, है ना। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द हेडर फील्ड्स इन आईपी डेटाग्राम इज द टाइम टू लीव फील्ड, है ना। तो एक हेडर फील्ड होती है, हम जानते हैं, टाइम टू लीव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेन टू दिस। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द टाइम टू लीव। तो इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द पैकेट लूपिंग। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लूप है, मतलब हम उसको पैकेट को एक लूप में फंसने से बचाते हैं, इसलिए हम टाइम टू लीव का यूज करते हैं। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, है ना, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आपको दिए रखे। तो डेस्टिनेशन मेक एड्रेस एन इज एन ARP रिप्लाई इज ब्रॉडकास्ट, और डेस्टिनेशन मेक एड्रेस एन ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखो, जब भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप डेस्टिनेशन मेक एड्रेस की बात करते हो, तो ARP कभी भी मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए रिप्लाई नहीं करेगा, वो, है ना, यूनिकास्ट के लिए रिप्लाई करेगा हमेशा। लेकिन अगर वही मैं बात करती हूँ कि वो रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा, तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो ARP रिक्वेस्ट करेगा ब्रॉडकास्ट के लिए और रिप्लाई करेगा यूनिकास्ट के लिए। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है कि ARP रिक्वेस्ट है तो ब्रॉडकास्ट के लिए करेगा, लेकिन उसको जब रिप्लाई मिलेगा तो यूनिकास्ट मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो यहाँ पर एज्यूमिंग एक सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है थ्रू कनेक्टेड टू इंटरमीडिएटेड राउटर, यानी कि राउटर्स हैं हमारे ये और ये। क्लियर है। अब आप देखते हैं हाउ मेनी इच पैकेट्स टू विजिट द नेटवर्क लेयर। तो हमको बताना है कि कितनी बार नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर ने विजिट किया एक पैकेट को। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सोर्स है और डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हमारी सारी लेयर्स दे रखी है, सोर्स एंड पे और डेस्टिनेशन एंड पे। क्लियर है। अब हम राउटर की बात करते हैं। तो राउटर की सेंडर एंड पे भी मतलब लेयर्स होंगी और डेस्टिनेशन पे भी। तो मैं आपको बता दूं कि राउटर हमारी 3 लेयर पे काम करता है, विच इज नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हम लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली डायरेक्टली वो जा रहा है ना, तो इसीलिए हम अगेन से नेटवर्क लेयर नहीं लिखेंगे। ठीक है। फिर अगेन सेकेंड राउटर है, तो वो ये वाला राउटर इसको सेंड करेगा, तो सेंडर लेवल। ठीक है। फिर वो इसको डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर एंड पे सेंड करेगा। तो आपको 2 बार नेटवर्क लेयर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी एंड पे नेटवर्क लेयर है ना। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी बार नेटवर्क लेयर आया है और डेटा लिंक लेयर, तो हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो देखो, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो DLL कितनी टाइम आया, 6 टाइम। ठीक है। DLL। और नेटवर्क लेयर कितनी टाइम आया, तो देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नेटवर्क लेयर जो है वो 4 टाइम आया और डेटा लिंक लेयर 6 टाइम आया। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो हमको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द OSPF, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, तो OSPF इम्प्लीमेंट द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। OSPF यूजेस डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, है ना। तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें लीस्ट कॉस्ट पाथ की बात करते हैं। तो अगर ये डिजक्स्ट्रा यूज कर रहा है तो बेलमैन यूज नहीं करेगा। ठीक है। OSPF इज यूज्ड फॉर इंटर डोमेन, नहीं, हमने डिटेल में पढ़ा है, इट इज यूज्ड फॉर इंट्रा डोमेन। ठीक है। वही OSPF जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हिरारिकल राउटिंग भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें डिजक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द OSPF। तो सबसे पहले OSPF डिजक्स्ट्रा यूज करता है, इम्प्लीमेंट फॉर लीस्ट कॉस्ट, और इंट्रा डोमेन यूज करता है, और हिरारिकल राउटिंग यूज करता है। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द OSPF, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल। तो मैंने जब इसको पढ़ाया था, इन दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पे रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर को यूज करता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो हमसे डिस्टेंस बना लेता है, यानी वो दूर हो जाता है हमसे ना। रिप पैकेट यूजेस टू सेंड एज ए UDP। ठीक है। हाँ, तो यस, है ना, ये UDP यूज करता है। नाउ थर्ड आता है OSPF
पैकेट्स आर सेंड यूजिंग टीसीपी। तो ओएसपीएफ पैकेट ना तो वो टीसीपी का यूज करता है ना ही वो यूडीपी का यूज करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है। नाउ चौथा आता है ओएसपीएफ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि जब हम जानते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, यानी हम उसको लिंक से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो आपको बस इस टेक्निक से इसको थोड़ा याद रखना है। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिप एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपने अभी पढ़ा कि रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर को यूज करता है, वहीं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है वो लिंक स्टेट को यूज करता है। तो देखो आप जानते हो, देखो 2017 में पूछा, 14 में पूछा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने जब इसको पढ़ाया ना तो बहुत अच्छे से इसको कवर कराया, तो आप वो वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो उसको। ठीक है। Let's solve question number 21. Consider the following three statements about the link state and distance vector protocols. ठीक है। तो यहाँ पे आपको लार्ज नंबर विथ 500 नेटवर्क गिवन है और 4000 लिंक्स गिवन है। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, द कंप्यूटेशनल ओवरहेड इन अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज हायर देन डिस्टेंस वेक्टर। तो कैसे बोल सकते हैं हम कि हायर होगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें लिंक कितनी दे रखी है, 4000 दे रखी है, तो डेफिनेटली वी विल से दैट कि इट हैज ए हायर कंप्यूटेशनल ओवरहेड। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स अवॉइड द प्रेसिस्टेंट राउटिंग लूप्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर जो है वो प्रेसिस्टेंट राउटिंग को अवॉइड करती है, लेकिन वो लिंक को अवॉइड नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रेसिस्टेंट को अवॉइड करेगी, लेकिन वो लिंक को भी अवॉइड करेगी इफ स्प्लिट हॉरिजॉन होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि आफ्टर अ टोपोलॉजिकल चेंज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल विल कवरेज फास्टर देन द लिंक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो जब टोपोलॉजी चेंज होती है तो लिंक स्टेट जो प्रोटोकॉल होता है वो फास्टर कवरेज देता है, किससे? डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि आप एक टोपोलॉजी से दूसरी टोपोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा कि डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस होगी ना, तो अब हमारे लिए कौन फास्टर होगा? लिंक, डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस वाला फंडा यूज करेंगे। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डिस्टेंस का जो वो होगा वो कितना कम हो जाएगा, कवरेज कौन देगा? फिर उस कंडीशन में ये लिंक हमारे लिए काम आएगी। क्लियर है। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ट्रू हो जाएगा, लेकिन सेकेंड फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। टू पॉपुलर राउटिंग हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज ओनली विथ डीवी नॉट एलएस। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो होती है वो सिर्फ डीवी के साथ होती है, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर के साथ होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतना है कि हमें भी नहीं पता है, तो वो इन्फिनिटी तक काउंट किया जा सकता है, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन लिंक स्टेट में क्या होता है, आपके पास लिंक कनेक्टेड होती है तो आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो ना। इट कुड बी पॉसिबल कि आप लिंक को काउंट कर लो कि कितनी लिंक है, उसकी कितनी लिंक की लेंथ है ना। इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा। लेकिन सेकंड में क्या बोल रहा है, इन लिंक स्टेट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप इसमें शॉर्टेस्ट पाथ का यूज नहीं करते हो। ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड, इन डीवी द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट द वन नोड। बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डीवी रिक्वायर्स अ लेजर नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन एलएस। तो डीवी यानी डिस्टेंस वेक्टर को लेजर नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि देखो डिस्टेंस वेक्टर में हम नेटवर्क को यूज कम करते हैं, नेटवर्क मतलब नेटवर्क लेस नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए, है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं, तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो होती है वो डिस्टेंस वेक्टर के साथ भी होती है, बट काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम लिंक स्टेट के साथ नहीं होती। क्लियर है। इन लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को यूज करती है इन एवरी नोड पे, है ना। तो एट ओनली वन नोड पे नहीं करती है। हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें एट वन नोड पे दे रखा था, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत थे। ठीक है। आगे देखते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस पैकेट जो है वो जनरेट करता है लेटेस्ट इनटू नेटवर्क को, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिंक में ग्रेटर नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि लिंक स्टेट जो है वो डेटाबेस पैकेट्स को यूज करता है, तो वो मोर लिंक को यूज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है, और
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26। टू पॉपुलर राउटिंग एल्गोरिथम गिवन है आपको, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज ओनली विथ डीवी नॉट अ लिंक स्टेट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, डिस्टेंस वेक्टर में आपको डिस्टेंस वेक्टर मतलब क्या होता है कि हमको पता ही नहीं कि डिस्टेंस कितनी है, इसीलिए उसमें काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप उसमें काउंट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन लिंक स्टेट में क्या होता है, आपके पास लिंक कनेक्टेड होती है तो आपको पता रहता है कि भाई कितनी लिंक है, कितने हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें इन्फिनिटी वाली सिचुएशन कभी नहीं बनती। क्लियर है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, लिंक स्टेट में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि लिंक स्टेट में आप हर नोड पे इस एल्गोरिथम को रन करवाओगे। ठीक है, सेम आप डिस्टेंस वेक्टर में भी यही करोगे कि आप हर एक नोड पे रन करवाते हो। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही नोड पे होगा, हर एक नोड पे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज होगी। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेटमेंट है, डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर द लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन लिंक स्टेट। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसमें डेटाबेस का यूज करते हैं तो इसीलिए हम इसमें कम नेटवर्क का यूज करते हैं, और लिंक स्टेट में हम डेटाबेस का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसमें मोर नेटवर्क्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था।